हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्चना रियाल और मेरे यूट्यूब चैनल द गोल्डन एरा एजुकेशन में आपका स्वागत है। लेकर आई हूँ आपके लिए ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर गवर्नमेंट एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। प्रश्न है, पूर्व वैदिक या ऋग्वेदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? पूर्व वैदिक या ऋग्वेदिक संस्कृति का काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व को माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? उत्तर वैदिक संस्कृति का काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व को माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ऋग्वेद में अघन्य वद योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ऋग्वेद में अघन्य वद योग्य नहीं शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, मनुस्मृति समास व्यवस्था से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? वैदिक काल के लोगों को तंबाकू का ज्ञान नहीं था। अगला प्रश्न है हमारा, ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता मनु है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप गोधन है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया। अगला प्रश्न है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण युग से जुड़ा है। अगला प्रश्न है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? पुरंदर शब्द का प्रयोग इंद्रदेव के लिए हुआ है ऋग्वेद में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। अगला प्रश्न है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 है। अगला प्रश्न है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से धर्मशास्त्र के काल में उदित हुई। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, प्राचीन युग में निष्क नाम से स्वर्ण आभूषण जाने जाते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु है। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अतरंजी खेड़ा से। अगला प्रश्न है, किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। अगला प्रश्न है, आर्यों के आर्कटिक होम का सिद्धांत का पक्ष किसने लिया? आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष बीजी तिलक ने लिया। किसने लिया? बीजी तिलक ने। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सूक्त हैं? ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। अगला प्रश्न है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्य था?
था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः प्रकृति पूजा और यज्ञ था। दोस्तों अगला प्रश्न है, किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? भारतीय परमाणुवाद का जनक महर्षि कणाद को कहा जाता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में सूर्य सूक्त स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है। अगला प्रश्न है हमारा, वैदिक युग में यव कहा जाता था। वैदिक युग में यव जौ को कहा जाता था। अगला प्रश्न है, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? व्रीहि शब्द चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता ईरान क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता नामक पुस्तक चिकित्सा से संबंधित है। किससे संबंधित है? चिकित्सा से। अगला प्रश्न है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। दोस्तों यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। यजुर्वेद में ही यज्ञों के बारे में बताया गया है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों अगर इससे पिछला वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।